नमस्कार। आप सभी को आज का विषय है शिक्षा जगत को लेकर। तो शिक्षा को हमें जानना होगा। आज इस पे पूरे प्रबुद्ध बुद्धिजीवी वर्ग शिक्षा पर चिंतन कर रहे हैं, लेकिन यह विषय तो बहुत ही अच्छा विषय है। इस विषय को अच्छे से समझना होगा, अच्छे से समझना। जो शिक्षा, जो एजुकेशन को आज समाज में बातें विचार विमर्श चल रहा है, हमें लगता है कि शिक्षा का सही उद्देश्य अभी तक किसी भी विश्वविद्यालय में स्थापित नहीं हो पाया है। किसी व्यक्ति के जीवन में शिक्षा स्थापित नहीं हो पाया है। शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है? गोल ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का उद्देश्य क्या है, एजुकेशन का एम क्या है, इसे हमें समझना होगा। क्योंकि जब तक हम शिक्षा के उद्देश्य को नहीं समझेंगे, तब तक हम एजुकेशन पॉलिसी को, एजुकेशन सिद्धांत को नहीं समझ पाएंगे। तो एजुकेशन सिद्धांत को, दर्शन को, उद्देश्य को समझना होगा। तो आइए एजुकेशन का उद्देश्य को समझते हैं। एजुकेशन का उद्देश्य हमारा क्या है? यदि हमें कोई पूछे कि सबसे पहले कि एजुकेशन का उद्देश्य क्या है, व्हाट इज एम ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का उद्देश्य क्या है, हम सब लोग जानते हैं। और इस बात पे शिक्षा की स्थापना भी हुई थी, जानते भी हैं, लेकिन उनको सही से चरितार्थ नहीं कर पा रहे। चरितार्थ नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे हैं भाई? चरितार्थ क्यों नहीं कर पा रहे हैं? तो हम इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि शिक्षा को, उद्देश्य को हम लोग सही से पकड़ नहीं पाए। शिक्षा के उद्देश्य को हमें पूरी तरह से जानना होगा कि हमारा उद्देश्य क्या है, हम किस लिए शिक्षा ले रहे हैं, शिक्षा लेके हम क्या करेंगे। बड़े बड़े विश्वविद्यालय में हम जा रहे हैं, बड़े बड़े कानून की किताबें पढ़ाई कर रहे हैं, बड़े बड़े एमबीबीएस बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, लेकिन यह तो हमें समझना होगा कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है। इस शिक्षा के उद्देश्य को जब हम समझ जाएंगे, तो आज पूरे विश्व में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। शिक्षा तो सबों को शिक्षित करता है ना। जब शिक्षा शब्द आ गया, सबको शिक्षित करेगा और सब में एक अच्छे नागरिक को तैयार करेगा, एक अच्छे भविष्य को तैयार करेगा, तो इस भविष्य का जो शुभ मुहूर्त है, उनको जानना होगा कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है। तो शिक्षा का उद्देश्य यही है, हम सब लोग जानते हैं। क्या? शिक्षा का उद्देश्य है सह विद्या या विमुक्ते, वह विद्या जो हमें मुक्ति की ओर ले जाता हो। आज से हजारों वर्ष पहले गुरुकुल की व्यवस्था होता था। गुरुकुल की व्यवस्था में एजुकेशन का
जो सही उद्देश्य था वे बताया जाता था कि एजुकेशन का उद्देश्य क्या था। एजुकेशन का उद्देश्य था कि नॉलेज इज दैट विच लिबरेशन, फिजिकल लिबरेशन, मेंटल लिबरेशन एंड साइको स्पिरिचुअल लिबरेशन। ट्राइफेरियस एजुकेटेड पीपुल जब लिबरेट होता था उसी को कहते थे हम विद्या, और वही हुआ करता था विद्यालय। स्कूल नहीं हुआ करता था, विद्यालय हुआ करता था, जहां पर विद्यार्थी विद्या को अर्जन करते थे। विद्यार्थी को विद्या को अर्जन करने के लिए उनका एक अपना सिद्धांत हुआ करता था कि हमारा एजुकेशन का जो सिद्धांत है वह सिद्धांत है क्या? सह विद्या या विमुक्ते। वह विद्या जो आज विश्वविद्यालय के मेन गेट पे लिखा रहता है। हर विद्यालय, कॉलेज, डिग्री कॉलेज, स्कूल के दीवार के कॉर्नर पर, मेन डोर पे, दरवाजे के ऊपर लिखा रहता है सह विद्या या विमुक्ते। वह विद्या जो मुक्ति की ओर ले जाए। किसकी मुक्ति? कैसी मुक्ति? बहुत ही मुक्ति जो शब्द है बहुत ही साइंटिफिक शब्द है। इस साइंटिफिक शब्द को हमें समझना होगा। व्हाट इज मुक्ति? जो विद्या हमें शारीरिक, मानसिक, आत्मिक बंधन में बांध के हमें जड़ बनाता हो उसको विद्या नहीं कह सकते। जो विद्या देश, काल, राज्य, काला, गोरा के भेद में बांधता हो उसको हम विद्या नहीं कह सकते। तो विद्या कहेंगे किसको? विद्या कहेंगे किसको? हाँ, विद्या हम कहेंगे जो शारीरिक, मानसिक और आत्मिक तीनों बंधनों से जो मुक्त करता हो उसी को हम विद्या कहेंगे। उसी को हम विद्या कहेंगे। तो आज के डेट में पूरे विश्व में एजुकेशन व्यवस्था लागू किया गया, लेकिन क्या वे बंधन से मुक्त हो पा रहे हैं? जी नहीं। वे बंधन में है। किसकी बंधन में है? कास्ट की बंधन में है, राज्य के बंधन में है, देश की बंधन में है, काले गोरे के बंधन में है, ऊंच नीच के बंधन में है, गुण अवगुण के बंधन में है। तो कैसे कह सकते हैं कि वह मुक्त पुरुष है? कैसे कह सकते हैं कि उसकी मुक्ति हो रही है उसकी विद्या की? नहीं कह सकते हैं। तो विद्या का जो पक्ष है जो मुक्त करता है वह पक्ष है पराविद्या। कौन सा विद्या है? पराविद्या। पराविद्या मीन्स सुप्रामंडल नॉलेज। सुप्रामंडल नॉलेज ही हमें मुक्त कर सकते हैं। वही सुप्रामंडल नॉलेज हमें लिबरेट कर सकते हैं। तो सुप्रामंडल नॉलेज को हमें लागू करना होगा, इंप्लीमेंट करना होगा और गुरुकुल की पुनः स्थापना करना होगा। तभी हम शिक्षा के उद्देश्य को समझ पाएंगे कि मेरी शिक्षा का उद्देश्य क्या है। तो मेरा शिक्षा का उद्देश्य हमें तब पता चलेगा व्यक्तिगत जीवन में कि जब विद्यार्थी का भौतिक स्तर में योगा की अभ्यास हो, सात्विक भोजन की व्यवस्था हो, नियमानुसार बच्चे फास्टिंग कर रहा हो और पशु से, पेड़ पौधों से, सबसे प्यार करता हो, सबको अपनापन बनाता हो,
यह जो फीलिंग है, यह जो नेचुरल फीलिंग है, यह जो एट्रैक्शन है, एक दूसरे की एग्जिस्टेंस है, एक दूसरे की पूरक है, कि इस विद्या को हमें कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, इस पे हमें अध्ययन करना होगा। आज पेड़ पौधे को काटा जा रहा है, पशु पक्षी को काटा जा रहा है। आज एक विद्यालय में भेदभाव की पाठ्य पढ़ाया जाता है, एक देश की दूसरे देश की एक विभाजन पाठ को पढ़ाया जाता है। तो कैसे कह सकते हैं कि उस विद्यार्थी का मुक्ति हो रहा है, उस विद्या की मुक्ति हो रहा है? नहीं कह सकते। तो विद्या जो पारा विद्या है, उस पारा विद्या को, सुपरामंडल नॉलेज को, अब्सोल्यूट नॉलेज को, जो शाश्वत सत्य है, उसे हमें अपनाना पड़ेगा। शाश्वत सत्य, परमात्मा ही सत्य हो सकता है, परम पुरुष ही सत्य हो सकता है, ब्रह्म सत्य हो सकता है। आपेक्षिक जगत कभी सत्य नहीं हो सकता है। आपेक्षिक जगत कभी सत्य नहीं हो सकता है कि जैसे कि पहले पृथ्वी ग्रह नहीं था, आज पृथ्वी ग्रह है, तो ये आपेक्षिक है, रिलेटिव ट्रूथ है। तो रिलेटिव ट्रूथ को हम कैसे कन्वर्ट करें उस पारा विद्या में, और पारा विद्या का जो सिलेबस होगा, पारा विद्या का जो अपना फिलॉसफी होगा, अपना दर्शन होगा। तो इस सुपरामंडल एजुकेशन की जो अपनी फिलॉसफी है, उस फिलॉसफी का नाम है, सबसे पहला नंबर है ऑन्टोलॉजी। नंबर 1, सुपरामंडल एजुकेशन का जो फिलॉसफी है, जो दर्शन है, वह फिलोसफिकल फाउंडेशन का जो नींव रखेगा, वे सबसे पहले उसका आधार होगा ऑन्टोलॉजी। दूसरा जो उसका फिलॉसफी है सुपरामंडल का, वे है एपिस्टेमोलॉजी। और तीसरा जो उनका फिलॉसफी है, वे है एक्सोलॉजी, एथिक। और चौथा जो उसका फिलॉसफी है, उस फिलॉसफी का नाम है मेटा साइकोलॉजी। और पांचवा जो फिलॉसफी है, उस फिलॉसफी का नाम है साइकोलॉजी। और जो 6th फिलॉसफी है, उस फिलॉसफी का नाम है स्पिरिचुअल फिलॉसफी। यह सुपरामंडल एजुकेशन का अपना फिलॉसफी है। इस फिलॉसफी में पूरा पारा विद्या एजुकेशन और अपरा विद्या एजुकेशन, ये जो पारा शिक्षा और अपरा शिक्षा का जो संतुलन होगा, इस संतुलन के लिए हमें इनकी दर्शन शास्त्र को जानना होगा, लागू करना होगा। बहुत ही अति सुंदर दर्शन शास्त्र है। आप जब इस दर्शन शास्त्र को इम्प्लीमेंट करेंगे, तो एक मानव समाज में, शिक्षा व्यवस्था में एक बहुत बड़ी परिवर्तन हो जाएगा। और इस परिवर्तन में हर बच्चे के मुख पे लालिमा का खुशहाल, जीवन में आनंद, जीवन में एक अंतर्मुखी की यात्रा, जीवन में एक सामाजिक सेल्फलेस वर्किंग, ये सारी व्यवस्था आपको देखने को मिलेगा। तो ऑन्टोलॉजी मीन्स जो ईश्वर तत्व पे, जो अब्सोल्यूट एंटिटी है, उस पे आधारित शिक्षा व्यवस्था को बनाना होगा। उस पे ही शिक्षा व्यवस्था को बनाना होगा। और वह शिक्षा व्यवस्था को जब पुनर्जीवित हम करेंगे, तभी समाज में हर तरह की संकीर्ण मानसिकताएं को आप रोक पाएंगे। जो संकीर्ण मानसिकताएं हैं, उस मानसिकताएं की कलर को आप चेंज कर पाएंगे। तो कौन सी ऐसी शिक्षा व्यवस्था? तो सुपरामंडल एजुकेशन
पॉलिसी को हमें एडप्ट करना होगा। इसलिए वह ऑन्टोलॉजी ईश्वर तत्व, दर्शन शास्त्र कहता है ईश्वर सब में है, अणु में है, परमाणु में है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मॉलिक्यूलर्स सब में ईश्वर है। तो उस ईश्वर तत्व का जो भी प्रैक्टिकल प्लेटफॉर्म है उन्हें बच्चे को जानकारी देना होगा। जब आप बोलेंगे कि ईश्वर सभी जगह प्रेजेंट है, ईश्वर की रिफ्लेक्शन, ईश्वर की प्रेजेंटेशन सभी जगह है, गॉड की एग्जिस्टेंस, यदि कोई बच्चे पूछे कि वेयर इज गॉड, भगवान कहाँ रहते हैं, तो बच्चों ने इसका बहुत ही सुंदर दर्शन, इसका बहुत ही सुंदर आंसर देगा। क्या आंसर देगा? वे कहेगा कि वेयर इज गॉड, भगवान कहाँ रहते हैं। तो भगवान कहाँ रहते हैं? भगवान कहाँ रहते हैं मीन्स गॉड इज हियर, देयर एंड एवरीवेयर। गॉड यहाँ भी है, वहाँ भी है, सभी जगह है। वह सर्वव्यापक है, वह सब में है, हम में है, आप में है, फूल में है, पौधे में है, वह सब में है। तो तब जाकर उनका एक प्रिंसिपल बनेगा, एक सिद्धांत आ जाएगा। सिद्धांत क्या आएगा? तब वही ऑन्टोलॉजी को जिसने भी प्रैक्टिकल एक्सेप्ट किया है, भी प्रैक्टिकल बच्चों में लर्निंग हुआ है, तो वही बच्चे उस सिद्धांत इस फिजिकल वर्ल्ड में और फिजिकल वर्ल्ड में और साइको स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, इंटरनल वर्ल्ड में, एक्सटर्नल वर्ल्ड में, वह इस चीज़ को जान पाएगा। क्या क्या जान पाएगा? वे कहेगा यूनिवर्सल लव, एट्रैक्शन ऑफ द गॉड, गॉड की एग्जिस्टेंस सब में है। उनके एग्जिस्टेंस के बिना एक अधूरा है। इसीलिए इस दर्शन शास्त्र को बहुत ही गहरी से समझना होगा, क्योंकि यह दर्शन शास्त्र तो बहुत बड़ा विषय है। इसलिए इस ईश्वर तत्व को हमें जानना होगा और इनका ईश्वर का ऑन्टोलॉजी का जो अपना प्रिंसिपल है वे यूनिवर्सल लव। जब ऐसे बचपन से उनके मन में भाव को डालेंगे, उनकी लर्निंग होगी, उनकी थ्योरेटिकल होगा, प्रैक्टिकल होगा, यह सब जब उसका प्रिंसिपल में इम्प्लीमेंट करेंगे, तब आप एक कार्यकुलम बनाइए। कार्यकुलम क्या बनाएंगे? कार्यकुलम ये बनाएंगे आप सोशल स्टडी, सोशल इक्वलिटी स्टडी और कंजेनियल इन्वायरमेंट एंड ग्लोबल सिटीजनशिप की पॉलिसी को एडप्ट कर पाएँ, ताकि वर्ल्ड लेवल की एजुकेशन उसमें समाहित हो सके, पूरे वर्ल्ड के लोग उस एजुकेशन को जान सके। क्योंकि इस वर्ल्ड की क्रिएटर, इस एलिमेंट की क्रिएटर, इस यूनिवर्स की क्रिएटर एक ही है। वे कौन है? हम सब लोग जानते हैं, वही है लॉर्ड, वही है ईश्वर, वही है भगवान। उसका एग्जिस्ट है तभी हम सब लोग का एग्जिस्ट है, तभी हम एग्जिस्ट कर पा रहे हैं। यह एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा और उसका जो मेथड होगा कोई डोगमा नहीं होगा, अंधविश्वास नहीं होगा, जड़वादी नहीं होगा। उनका जो टीचर्स होगा, सिलेबस होगा, उनके कॉन्सेप्ट को एवेकनिंग कर सके, कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से इनलाइटेड कर सके, उस कॉन्सेप्ट को एलिमेंट कर सके, इनलार्जमेंट ऑफ माइंड, उनके माइंड को एक्सपेंड कर सके, ऐसा टीचर्स होगा। तो इस प्रकार की शिक्षक की उत्पत्ति करना, इस प्रकार के कार्यकुलम की उत्पत्ति करना, इस प्रकार की सिद्धांत की उत्पत्ति करना, इस प्रकार की दर्शन की उत्पत्ति करना और इस प्रकार की एजुकेशन को, उद्देश्य को
समझना हम सब लोग को होगा। शिक्षा के उद्देश्य को समझें, शिक्षा की दर्शन शास्त्र को समझें, शिक्षा की जो कार्यकुलम है उनको समझने की कोशिश करें और उनका जो मेथड है उनको भी समझें। यह सब को कंप्लीट रूप से समझेंगे तभी जाकर आप समझ पाएंगे कि जो अंटोलॉजी, जो ईश्वर तत्व पे आधारित पारा विद्या है, यह पारा विद्या एक सार्वभौमिक विद्या है और यही विद्या हमें पूरे विश्व को यूनाइटेड कर सकता है, पूरे मानव समाज को एक कर सकता है। इसलिए यह जो शिक्षा व्यवस्था आज हम तो देख रहे हैं कि बड़े बड़े विश्वविद्यालय खुला हुआ है, मोर देन हाईएस्ट एजुकेटेड पीपुल, टैलेंटेड पीपुल आज डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। आज उनके घर में बैलेंस नहीं है, उनकी मेंटल बैलेंस डिप्रेशन में जा रहा है, फिजिकल बैलेंस डिप्रेशन में जा रहा है, कॉन्शियस की बैलेंस डिप्रेशन में जा रहा है, जिसका एक सही डिसीजन नहीं है, जिसका कोई अपनी एग्जिस्टेंस नहीं है, जिसका रियल लाइफ की डॉक्यूमेंट एक डेकोरेट होना चाहिए, सजा हुआ होना चाहिए। हम पूछते हैं कि भाई आप उदास क्यों हैं, तो बोलता है कि आचार्य जी हम तो एकेडमिक नॉलेज बहुत एडप्ट किए हुए हैं लेकिन जीवन में शांति नहीं है। कौन सी ऐसी एजुकेशन व्यवस्था है जिस व्यवस्था को हम जान के अपने जीवन को सार्थक बना सके? तो वह एजुकेशन व्यवस्था को हमें जानना होगा, क्योंकि आज एन कैन प्रकारन एजुकेशन की पॉलिसी, एजुकेशन की व्यवस्थाएं बन रही है, लेकिन क्या उस पे मानव समाज का भौतिक चरितार्थ हो पा रहा है क्या? यदि पूछा जाए उसकी फिजिकली फिटनेस है, फिजिकल बॉडी का ऑल ग्लैंड्स, सब ग्लैंड्स, ग्रंथि का हार्मोन सिक्रेशन उनके बैलेंस में है? यदि फिजिकल बॉडी का जो ग्रंथि रस है, ग्लैंड्स की अपनी हार्मोन्स है, किस ग्लैंड्स की हार्मोन्स ओवर हो रहा है, किस ग्लैंड्स की नॉर्मल हो रहा है, किस ग्लैंड्स की हार्मोन्स अंडर सिक्रेशन हो रहा है? यह जो हार्मोन्स ग्लैंड्स को प्रॉपर एक एक्सरसाइज की आवश्यकता थी, एक प्रॉपर फूड की आवश्यकता थी, एक प्रॉपर इन्वायरमेंट की आवश्यकता थी, एक प्रॉपर साइकोलॉजी की आवश्यकता थी और प्रॉपर एक बिहेवियर की आवश्यकता थी। आज बच्चे लाख नौ लाख एजुकेशन व्यवस्था होने के बावजूद भी बीमार हो रहे हैं। आप इस पर चिंतन करें, मंथन करें कि बच्चे बीमार क्यों हो रहे हैं, इसका कारण क्या है, जानने की कोशिश करिए कि बीमारी क्यों, चोर क्यों, बच्चे झूठ क्यों बोलते हैं, बच्चे एक दूसरे को कत्ल क्यों करते हैं। अच्छे एजुकेटेड पीपुल होते हुए भी इस प्रकार की जो दुष्चरित वर्क हो रहा है समाज में, शिक्षा तो ग्रहण किए हैं, फिर इतनी बड़ी हार्म क्यों? आप उस बच्चे से पूछें, वह शिक्षा व्यवस्था से पूछिए कि आखिर ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था को लेने से मानव समाज में कल्याण मूलक नाम का कहीं चीज नहीं है। जब व्यक्ति का फिजिकल बॉडी डैमेज हो रहा हो, मेंटल बॉडी डैमेज हो रहा हो, स्पिरिचुअल बॉडी डैमेज हो रहा हो, उस एजुकेशन को निरर्थक समझें, उस एजुकेशन को कंप्लीट एजुकेशन ना समझें, उस एजुकेशन क्षेत्र की बोर्ड को कंप्लीट व्यवस्था ना समझें, उस एजुकेशन को यह समझें कि यह व्यवसाय है, यह शिक्षा नहीं है, यह विद्या नहीं है, यह हमारा व्यक्तिगत जीवन को चरितार्थ नहीं कर सकता है। यह हमें समझना होगा, बहुत अच्छी तरह से समझना होगा, क्योंकि यह विषय कोई साधारण विषय नहीं है। जिस विषय को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं, इस विषय पे मानव समाज का निर्माण होगा, समाज का भविष्य है, उस बच्चे का फ्यूचर है, इसे समझना होगा। क्योंकि आज शिक्षा की व्यवस्था की जो हम देख रहे हैं कि कहीं पर किसी भी प्रकार की नैतिकता नहीं है,
मोरल एजुकेशन नहीं है, स्पिरिचुअल एजुकेशन नहीं है। कहीं एन केन प्रकार स्पिरिचुअल एजुकेशन है भी तो वहाँ डोगमा समाहित है, अंधविश्वास समाहित है। इस प्रकार की एजुकेशन व्यवस्था हमें देखने को मिल रहा है। तो हमें इस चीज़ को समझना होगा, ईश्वर तत्व व्यवस्था को, ऑन्टोलॉजी एजुकेशन जो फिलॉसफी है, इनको गहन से अध्ययन करना होगा। दूसरा जो फिलॉसफी है सुप्रामंडन का, वह है एपिस्टोमोलॉजी। एपिस्टोमोलॉजी मीन्स ज्ञान तत्व, नॉलेज। नॉलेज, इंट्रोवर्शियल नॉलेज, एक्सट्रोवर्शियल नॉलेज, जहाँ इम्प्लीमेंट हो, अप्लाई हो, उसी को कंप्लीट नॉलेज कह सकते हैं। तो यह जो नॉलेज, जो ज्ञान तत्व है, वेद मीन्स होता है ज्ञान, और ज्ञान का दो पक्ष है, एक पक्ष है अंतर्मुखी और दूसरा पक्ष है बहिर्मुखी, इंट्रोवर्शियल एंड एक्सट्रोवर्शियल। उसी को कहते हैं नॉलेज, उसी को कहते हैं कंप्लीट एजुकेशन। तो ज्ञान तत्व क्यों हमें समझना होगा, जो शिक्षा ज्ञान ले रहे हैं उस ज्ञान को यह समझना होगा कि इंट्रोवर्शियल नॉलेज हमारे अंदर में कितना इम्प्लीमेंट हो रहा है, और इंट्रोवर्शियल जब इम्प्लीमेंट हो रहा है तो उस नॉलेज से सोसाइटी की सोशल वेलफेयर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और वेलफेयर, फिजिकल वेलफेयर है हो रहा है कि नहीं, मेंटल वेलफेयर हो रहा है कि नहीं, स्पिरिचुअल वेलफेयर हो रहा है कि नहीं, ध्यान में रखना होगा। जो शिक्षा ले रहे हैं पैसा कमाने के लिए नहीं, समाज को बर्बाद करने के लिए नहीं, देश को बर्बाद करने के लिए नहीं, अपने आप को बर्बाद करने के लिए नहीं। हमें उस प्रकार की शिक्षा लेनी होगी जिसमें हमारा शरीर का स्वास्थ्य ठीक हो, मन का मजबूती हो, और आत्मा का पूरी तरह से उसमें उत्थान हो सके। यह ध्यान में रखना पड़ेगा। क्योंकि बच्चे से आज पूछा जाता है कि पढ़ लिख कर क्या बनोगे, डॉक्टर बनेंगे, डॉक्टर बन के क्या करोगे, पैसा कमाएंगे। तो पैसा के लिए तो कुछ भी कर सकते हो। तो सभी लोग कहते हैं हाँ कुछ भी करना पड़ेगा। तो वहाँ समाज का वेलफेयर कहाँ है, कल्याण कहाँ है? इंट्रोवर्शियल नॉलेज जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं धीरे 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 धीरे, तो अंतर्मुखी का जब हमें विकास होता है, जब परमार्थ के मार्ग पे चलते हैं, जब पूरी तरह से सारे फिजिकल, साइको स्पिरिचुअल एंड स्पिरिचुअल लॉन्गिंग का जो डिजायर इम्प्लीमेंट होता है, डायरेक्ट कनेक्टेड होता है कॉस्मोस से, सुप्रीम से, तो सुप्रीम का जब क्रिएटर इतनी वास्ट यूनिवर्स है, उस यूनिवर्स का एक बहुत ही सुंदर समाज का निर्माण होना चाहिए। लेकिन अभी तक समाज का निर्माण ही नहीं हुआ है, व्यक्ति का निर्माण ही नहीं हुआ है। व्यक्ति, परिवार, समाज, देश, राज, प्रजा, जनता, सारे समाज नेता आज पूरी तरह से अपने आप को समझ ना पा रहा है कि हम किस लिए शिक्षा लिए थे। इसलिए शिक्षा को समझें, ताकि विद्या को समझें, अंतर्मुखी विद्या, बहिर्मुखी विद्या को, जो विद्या आपको परमार्थ के मार्ग पे ले जा सके और परमार्थ की सारी शक्ति सामर्थ्य को प्राप्त करके संसार को सुंदर बना सके। उस विद्या को जरूर जानें और जानने की कोशिश करें, और इसको जितना जल्द जानेंगे उतना जल्द ही संसार में एक बहुत बृहत रूप से एजुकेशन व्यवस्था हम लागू कर पाएंगे, और एजुकेशन व्यवस्था यही हमारा चरितार्थ कर पाएगा। तीसरा है एथिक मीन्स, एथिक मीन्स, एक्सोलॉजी मीन्स नीति तत्व। नीति तत्व, नीति तत्व मीन्स मोरलिस्ट होना, मोरल पीपुल क्रिएट करना, जहां पर झूठ ना बोला जाता, जहां पर ऑनेस्टी हो, जहां पर समाज की स्तंभ ऑनेस्टी पर खड़ा हो, उसको नीति सिखाना पड़ेगा, नीति तत्व सिखाना पड़ेगा। यदि मोरल प्रिंसिपल नहीं है,
कॉर्डिनियल ह्यूमन वैल्यू नहीं है तो मानव की डिग्रेड होगा। एक साइकिल से चल रहा है तो कार वाले मनुष्य के मन में होगा कि वे छोटा लोग जा रहे हैं। और जो नीति तत्व होगा वह बिल्कुल ही इस इंट्रोवर्शियल एक्सट्रोवर्शियल में जब मोरलिस्ट डेवलप होगा तो वह व्यक्ति कभी भी दंगा फसाद नहीं करेगा, लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, कोर्ट कचहरी की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सुप्रामंडल नॉलेज एजुकेशन पॉलिसी में कोर्ट कचहरी की तो आवश्यकता ही नहीं होगी। इतनी सुंदर एजुकेशन व्यवस्था को हमें जानना होगा। जो आज एक सत्य को छुपाने के लिए हजारों झूठ बोला जाता है, एक सत्य के चलते हजारों आदमियों का मृत्यु हो जाता है, हजारों जो एग्रीकल्चरल सॉइल है, जो मिट्टी है, एक जगह को बचाने के लिए पूरे देश की मिट्टी को खत्म कर दे रहे हैं। ऐसा केमिकल डाल दे रहे हैं कि जहां अच्छी फसल ना हो। किसकी अभाव है? मोरल एजुकेशन की अभाव है। इस मोरल एजुकेशन को समझना होगा। जब तक मोरलिस्ट पीपुल तैयार नहीं होगा, मोरल एजुकेशन तैयार नहीं होगा, मोरल टीचर्स तैयार नहीं होगा, तब तक एजुकेशन व्यवस्था को आप सही नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। इसीलिए एक एक बच्चों में नैतिकता का जिम्मेदारी हमें लेना होगा और उसको नैतिकवान बनाना होगा। और जिस दिन नैतिकता विकसित हो जाएगा व्यक्तिगत जीवन में, तो उनका एक्सप्लॉयटेशन, उनका शोषण आप नहीं कर सकते हैं। ना वो बच्चे आपका शोषण करेगा, ना बच्चे का आप शोषण करेंगे। आज आप इसलिए शोषण कर रहे हैं कि उनका नैतिकता जो मोरलिस्ट है वह डेवलप नहीं है, उनका स्पिरिचुअल मोरलिस्ट नहीं है, सिंपल मोरलिस्ट थोड़ा बहुत लेस मात्रा में है। इसलिए हमें मोरलिस्ट को समझना होगा। यह विषय भी बहुत बड़ा विषय है, जिस विषय पर हम आगे और चर्चा करेंगे। तो जो चौथा विषय है मेटासाइकिक, सृष्टि तत्व। सृष्टि तत्व मीन्स इस सृष्टि में, इस यूनिवर्स में जो एक्सपेंड हो रहा है, जो ग्रेजुअली एक डेवलपमेंट हुआ है, उनको हमें समझना होगा। हम सब की पैदाइश परमात्मा से हुई है। हम एक थे, एक से अनेक हुए हैं, अनेक से हमें एक होना है। तो इस सृष्टि तत्व को पूरी तरह से, बैलेंस को हमें समझ लेना होगा। यदि इस चीज़ को हम समझ पाएंगे तभी हम उसको सार्थक कर पाएंगे। इसीलिए हमें मेटासाइकिक को बहुत अच्छे से गहन करना पड़ेगा। जिस चीज़ से आप जानते हैं कि यह जो मेटासाइकिक है, यह कॉस्मोलॉजी, सुप्रीम एंटिटी। सुप्रीम एंटिटी मीन्स ब्रह्म सर्किल, सुप्रीम सर्किल। तो इस सुप्रीम सर्किल को जो ह्यूमन इवोल्यूशन का मोटिवेशन एंड मूवमेंट हो रहा है, उनको ध्यान में जानना होगा कि इनका इवोल्यूशन कैसे हो रहा है, उसमें लाइफ कैसे आ रहा है, वह मूवमेंट कैसे कर रहा है। यह सारे चीज़ को जानना पड़ेगा। और यह भी समझना होगा ईच एंड एवरी इंडिविजुअल डिवाइन एंड इज ऑन देयर वन जर्नी थ्रू द ब्रह्मचक्र। ब्रह्मचक्र मीन्स न्यूक्लियस, केंद्र। सभी को सेंटर में जाना होगा। इसीलिए डिसेंट्रलाइजेशन से सेंटर में, यदि हम विकेंद्रित से केंद्रित में जाएंगे, तो इस केंद्र में जाने के लिए हमें अंतर्मुखी जो शिक्षा व्यवस्था है, उस व्यवस्था को जानना होगा। जो पहले ऋषि मुनि बच्चों को ध्यान करवाते थे, बच्चों को योगा करवाते थे, बच्चों को ध्यान में बैठा के पूछता था कि बच्चे उस ग्रह पर क्या हो रहा है, उस जगह में क्या हो रहा है, उस गांव में क्या हो रहा है।
ध्यान के माध्यम से सब कुछ को जान लेना और अपने आप को भी जान लेना, इस मेटा साइकिक को अच्छे से समझना होगा। और इसको समझने के लिए इनका जो सहारा लेना पड़ेगा वह है स्पिरिचुअल फिलॉसफी। स्पिरिचुअल फिलॉसफी, स्पिरिचुअल फिलॉसफी को जब हम अंडरस्टैंडिंग एंड वन प्लेस ऑन द कॉस्मिक सर्किल को समझेंगे, तभी हमारा जो अवेकनिंग, जो थर्स्टी फॉर नॉलेज को हम सेटिस्फाई कर पाएंगे और उनका इंक्वायरी एंड डिसीजन लेने में सक्षम हो पाएंगे। इसीलिए हमें मेटासाइकिक कॉस्मोलॉजी को जानना चाहिए। सुप्रामंडल का जो 5 प्रिंसिपल है, वे 5 जो फिलोसफी का नाम है क्या है? साइकोलॉजी। साइकोलॉजी मीन्स आज के डेट में ये बहुत बड़ा विषय तो है ही अपने आप में, लेकिन इसको जानना होगा कि ये साइकोलॉजी मीन्स कि बच्चों का मन की स्टडी को जान लेना, जिसको कहते हैं स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। तो इसको जानने के लिए कि बच्चे यदि गलती कर रहा है तो वे क्यों गलती कर रहा है, एक्सपेंड ऑफ आइडिया, एक्सपेंड ऑफ माइंड की एडिशन, एक्सपेंड करके उनको जाने। तो साइकोलॉजी को समझना होगा, बच्चों की साइकोलॉजी को समझना होगा, मानव समाज की साइकोलॉजी समझना होगा, समाज की साइकोलॉजी को समझना होगा। इनकी जो मानसिकता है, मानसिकता में यदि काला पट्टी है तो काला पट्टी किस वजह से है ये समझें। उस काला पट्टी कैसे उतरेगा यह भी आपको समझना होगा और समझाना होगा, और साइंटिफिक समझाना होगा, बायोलॉजिकल समझाना होगा, स्पिरिचुअल समझाना होगा, एजुकेटेड करना होगा, रियल एजुकेटेड मोरलिस्ट करना पड़ेगा। और इस प्रकार की एजुकेशन से उनकी साइकोलॉजी को जाने, उनकी ग्रंथि के हार्मोन्स को जानना होगा, उनके बिहेवियर को जानना होगा, उनका एनवायरनमेंट को जानना पड़ेगा। यदि यह सारी चीज़ कमी है तो उसको आप पूरा करें, यही टीचर्स की दायित्व होता है। यदि एनवायरनमेंट की कमी है तो एनवायरनमेंट की पूरा करें। ग्रंथि रस कहीं डैमेज हो रहा है, ग्रंथि कहीं बिगड़ रहा है, तो ग्रंथि के लिए आप क्या कहते हैं, उनका ठीक करने की व्यवस्था करें, उनके शिक्षक का भर्ती करें, शिक्षक को शिक्षा देने का मौका दें। आज बच्चे अपने ग्रंथि को, हार्मोन्स को पूरी तरह से फिजिकली फिटनेस महसूस नहीं कर पा रहे हैं। आज लेथर्जी है, लेजीनेस है, माइंड अब नॉर्मल है। यह सारे इन किन प्रकार बच्चों में स्वभाव दिख रहा है। तो हमें जानना होगा कि उस बच्चों का, उस स्टूडेंट का होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इन ऑल एरियाज। ऑल एरियाज मीन्स फिजिकली, मेंटली एंड स्पिरिचुअली। इस फिजिकल बॉडी को समझना होगा, मेंटल बॉडी को समझना होगा, स्पिरिचुअल बॉडी को समझना होगा, उनकी फीलिंग को समझना होगा। 3 लेवल, फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल, एथिक, इमोशनल, सोशल, एथिक, इंस्टीट्यूशनल एंड स्पिरिचुअल। ऑल कोशिकाएँ, ग्लैंड्स, सब ग्लैंड्स, चक्र, ग्रंथि को परफेक्टली जब परफेक्शन करेंगे, प्योरीफाई करेंगे प्रैक्टिकल प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग, तब आप उनकी साइकोलॉजी को जान पाएंगे। अदरवाइज आप उनकी साइकोलॉजी को नहीं जान सकते, बच्चों की साइकोलॉजी को नहीं जान सकते हैं। बच्चे कहीं से चोरी करके आए, आप पूछ रहे हैं कि क्या कहते हैं, आप अच्छे हो, तो बोलेगा कि हाँ अच्छे हैं, कभी ये नहीं कहेगा कि मैं चोरी करके आया हूँ। तो कैसे जान पाएंगे उनकी साइकोलॉजी को? और कल वही बच्चे क्रिमिनल बन जाएगा, कल वही बच्चे देशद्रोह बन जाएगा। क्यों बन रहा है? कि उनकी साइकोलॉजी को सुधार करना। और साइकोलॉजी को सुधार करने के लिए आपको फिर से पुनर्जीवित गुरुकुल की व्यवस्था करनी ही होगी। तभी आप कह सकते हैं कि शिक्षा का जो व्यवस्था है, शिक्षा का जो उद्देश्य है, सह विद्याया विमुक्ते। आज साइंस का स्टूडेंट है, एक तो व्यवस्था को देखते हैं और दूसरा साइंस सब्जेक्ट को देखते हैं। गुटखा खाना कैंसर होता है, गुटखा की इंडस्ट्री बढ़ता चला जा रहा है। उस पर कोई भी ऐसी एजुकेटेड पीपुल, मोरल एजुकेटेड पीपुल नहीं है जो उस गुटखा की इंडस्ट्री को बंद कर सके। जिस हार्ट, लंग्स, फेफड़ा को जला रहा है, जिसमें लाइफ कम हो रहा है,
उस लाइफ की ग्रो कैसे हो, अचीवमेंट कैसे हो, डेवलपमेंट कैसे हो, प्रोग्रेस कैसे हो, उस बच्चे को उस प्रकार की इन्वायरमेंट देना। और इनको देने के लिए आपको उनकी सारे शारीरिक, मानसिक, आत्मिक को भी समझना होगा। और उनका जिस फील्ड की, जिस दायरे के, कोई बच्चे, सपोज दैट मैं जानता हूं कि किसी बच्चे का इंटरेस्ट है संगीत फील्ड में, तो आप उनको संगीत फील्ड में जाने दें। किसी बच्चे को सोशल जस्टिस, न्याय करने का इंट्रोवर्शियल इंटरेस्ट है, उनको उस फील्ड में जाने दें। किसी बच्चे को एग्रीकल्चर का इंट्रोवर्शियल नॉलेज है, वो अंदर से रुचि ले रहा है, इंटरेस्टिंग ले रहा है, उस बच्चे को उस फील्ड में जाने दें। किसी बच्चे को एक समाज का सैक्रिफाइस सोशल लीडर्स बनना चाह रहा है, सन्यासी बनना चाह रहा है, तो उनको रोके नहीं, उनको सन्यासी बनने के लिए भी उनको उस क्षेत्र में जाने दें। कोई बच्चे अध्यात्म में उन्नत करना चाह रहा है, मेडिटेशन करना चाह रहा है, मेडिटेशन तो हर बच्चे को करना चाहिए, लेकिन जिस बच्चे का मन उधर अंतर्मुखी हो रहा है, उस बच्चे को उस फील्ड में जाने दें। उनको ब्रेक डाउन मत करिए, उनको मत कहिए कि डू एंड डोंट्स, दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट। नो, वह क्वालिफाइड एकेडमिक नॉलेज से हमें उन्हें जानकारी देना होगा, और उनकी भावना को, उनकी मन की जो लॉन्गिंग है, जो इच्छा है, जो डिजायर है, उस डिजायर को आप कैसे डिजाइन करेंगे, कैसे डेकोरेट करेंगे, उनको उस फील्ड में शारीरिक, मानसिक, आत्मिक की ध्यान में रखते हुए बच्चों का त्रिस्तरीय विकास हो रहा है, साइकोलॉजी उनका डेवलप हो रहा है, जिस साइकोलॉजी से मानव समाज का एक बहुत बड़ा काम हो सकता है। एक बच्चे यदि मेडिटेशन कर रहा है और हजारों बच्चे को मेडिटेशन करवा रहा है, तो समझिए समाज का बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है। एक बच्चे योगा कर रहे हैं और पूरे मानव समाज को हेल्दी कर रहा है, हेल्थ ठीक कर रहा है, तो समाज की बहुत बड़ा काम है। एक बच्चे संगीत शास्त्र में इंटरेस्ट ले रहा है, तो बच्चे वे संगीत शास्त्र में सबको एक इमोशनल करेगा और एक अच्छे वातावरण में, सुर सप्तक के लय में, ताल में बच्चों को समाहित करवाएगा। तो हर फील्ड में बच्चे को जाने दें, उसकी साइकोलॉजी को जाने। आप जबरदस्ती पैसा कमाने के चक्कर में बच्चे को बनने का मन है डॉक्टर, आप मन में सोच रहे हैं कि पैसे किस में ज़्यादा है, इंजीनियर बनने में ज़्यादा है कि आईपीएस बनने में ज़्यादा है, तो उनकी मनोवृत्ति को मत मोड़िए। इसीलिए साइकोलॉजी को, यह अपने आप में बहुत बड़ा विषय है, यह विषय को डिटेल में और समझना होगा, तो इनको हम बाद में फिर से एक्सप्लेन करेंगे। तो जो सुप्रामंडन का अपना जो 6 प्रिंसिपल था कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिस मीन्स सेल्फ रियलाइजेशन। जब किसी भी व्यक्ति को सेल्फ रियलाइजेशन होता है, तो वह सर्विस टू ह्यूमैनिटी एंड सर्विस टू गॉड, सर्विस टू ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग्स, ऑल क्रिएचर्स की सेवा करने में सक्षम हो पाते। तो वह व्यक्ति निस्वार्थ भाव से सेवा करेगा, सेल्फलेस सर्विस, जिसमें किसी भी प्रकार की स्वार्थ नहीं, और सबको ब्रह्म की अंश समझ के वह ऑफर कर रहा है, वह सेवा दे रहा है, सेवा कर रहा है। तो उसके लिए हमें मेडिटेशन के कक्ष, मेडिटेशन का रूम उसी विद्यालय में हमें निर्माण करना होगा। जो आज के दिन में पूरे दुनिया में किसी भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी में मेडिटेशन कक्ष नहीं है, इसकी अभाव है, इसकी कमी है, जिसकी कमी के कारण आज पूरे मानव समाज एक श्रृंखला में बन नहीं पाया है, एक बट वृक्ष की तरह मजबूत हो पाया समाज। यह समाज में ऐसी व्यवस्था कहीं दिख नहीं रही है। इस व्यवस्था को देखने के लिए हम सारे प्रबुद्ध बुद्धिजीवियों से निवेदन करते हैं, जितने वे हाईएस्ट इंटेलेक्चुअल फिलोसफर फिलोसफी की स्टडी कर रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन है, आग्रह है कि आप ऐसे शिक्षा व्यवस्था को, ऐसे यूनिवर्सिटी को, ऐसे गुरुकुल व्यवस्था को शिक्षा में एक अमूल चूर परिवर्तन लाने की कोशिश करें, जिस व्यवस्था से
मानव समाज का उत्थान सही मायने में चरितार्थ हो पाए, और इसकी आवश्यकता है। आज न कल इसकी चरितार्थ आपको करना ही होगा। नहीं तो आज आप देख रहे हैं, आज के डेट में कोरोना जैसा महामारी बीमारी किसी दिन ऐसा होगा कि इतनी निगेटिव वायरस ऑक्सीजन लेने के लिए आप मजबूर हो जाएंगे, नाक को बंद करना पड़ेगा और लाइफ बहुत ही कम समय में आपकी डेथ हो जाएगा। आप ऐसी इन्वायरमेंट की तैयारी करें जहां मानव समाज की श्रृंखला सही मायने में बन पाए, और यह तभी बन पाएगा जब आप एजुकेशन व्यवस्था को सुचारू रूप से सुप्रामंडल नॉलेज को इम्प्लीमेंट करेंगे, गुरुकुल व्यवस्था को इम्प्लीमेंट करेंगे, आचार्य को उसमें जो कुलपति वाइस चांसलर हुआ करता था, एक एक आचार्य 20-20, 100-100 विश्वविद्यालय को कंट्रोल करते थे, ऐसे आचार्य का भी निर्माण करना पड़ेगा, ऐसे टीचर्स का निर्माण करना पड़ेगा। तभी आप शिक्षा व्यवस्था को सही मायने में समझ पाएंगे कि पूरा मानव समाज शिक्षित हो रहे हैं। जहां शिक्षित हो गया तो वहां किसी भी प्रकार की समाज में गंदगी नहीं होगी। वह हर वनस्पति को बचाएगा, पशु पक्षी लता गुल्म सबको बनाएगा, और इसी में मानव समाज का कल्याण होगा, इसी में सबका कल्याण होगा। इसीलिए सुप्रामंडल एजुकेशन व्यवस्था को आप सभी भाई बहनों से मेरा निवेदन है, और जितने तमाम विद्यार्थी युवा पीढ़ी हैं उनसे भी मेरा यही आग्रह है कि यह जो सुप्रामंडल नॉलेज है इनको जानने की चेष्टा करें, और इसको जान के अपना जीवन को सफल बनाएं, सार्थक बनाएं, खुशहाल जीवन में रहकर मन का बहुत बड़ी विकास करें। इसी के साथ आप जो सभी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी को हार्दिक मेरा नमस्कार और धन्यवाद।